दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय माता दी। आज माघ गुप्त नवरात्रि की छठ तिथि यानी छठवां दिन है और षष्ठी तिथि सुबह 10:01 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी और महाविद्या त्रिपुरा भैरवी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुरा भैरवी की पूजा करने से उपासना करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भैरवी की तरह तरह के भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार है। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भैरवी भुवनेश्वरी, भैरवी संपदा प्रदा, भैरवी कमलेश्वरी, भैरवी कालेश्वरी, भैरवी कमलेश्वरी, भैरवी नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भाद्र भैरवी और टकुआ आदि माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें शीशा भी कहा जाता है। शशि को श्री विद्या भी माना जाता है। इनकी साधना करने से शशा कला और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नाभ में उनका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यवहार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी कि सबसे अधिक धनी बनकर सुख भोगा करता है। मातृपुरी भैरवी तमोगुण और रजोगुण की देवी है और इनकी आराधना विशेष विपत्तियों को शांत करने और सुख पाने के लिए की जाती है। इनकी आराधना करने से कुछ विशेष लाभ भी होते हैं, जैसे कि विरोधी शांत होते हैं, सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। खासकर यदि कोई झूठा मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी विजय प्राप्त होती है। माँ की पूजा का खास मंत्र है ओम हरिं श्रीं देव्य त्रिपुरा भैरेश्वरी की जय। और तांबे के कलश रखकर कलश में दूध, काले तिल और सिक्के डालें। कलश के मुख पर बरगद या फिर आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर भैरवी कलश स्थापित करके विधिवत पूजन किया जाता है। चमेली के दीपक जलाकर गूगल की धूप जलाई जाती है। माँ को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और इसके साथ ही लौंग, पतासे, इलायची के साथ हलवा और काले चने का भोग लगाया जाता है। साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है जिसका दान अगले दिन दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर व्रत प्राप्त कर ले तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उधर जब भगवान श्रीदेवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो गए और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और भगवान शिव ने देवी के विषय में देवर्षि से पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें देवी का बोध करवाया और कहा कि शक्ति के दर्शन है महादेव आपको समेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी का प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां गए। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचे तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो गई और उनके देह से एक अन्य शशि विग्रह प्रकट हुई और इसी छाया विग्रह को त्रिपुरा भैरवी के नाम से जाना गया। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती हैं, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए शिरों का हार या मत्सुल की माला धारण करती हैं, जिससे रक्त की धारा बह रही होती है। देवी का मुख डरावना और भयवर है। भूत प्रेत की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति है जो देह संस्कार के माध्यम से चाहे प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मृत शरीर को उसके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती हैं। त्रिपुरा भैरवी काल भैरवी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य को उसके कुकर्म के अनुसार दंड देती हैं। वह बहुत ही भयंकर स्वभाव और उग्र स्वभाव की हैं। काल भैरवी स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिसका संहार से गहरा संबंध है और यमराज जी की बहुत करीबी हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य की आत्मा को उसके कुकर्म के लिए यमराज भी या धर्मराज जी द्वारा ही दंडित किया जाता है। त्रिपुरा भैरवी, काल भैरवी और यमराज जी भयंकर स्वभाव के हैं
जिन्हें देखकर सभी भय से विमुख हो जाते हैं। दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप विनाश और दंड इन भयंकर रूपों वाले देवताओं का शासन शक्ति है। देवी काल रात्रि, महाकाली, चामुंडा आदि नाशवान गुणों वाली देवियों के समान मानी गई हैं। आज के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ त्रिपुरा भैरवी की पूजा और उपासना रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और व्रत की कथा पढ़िए। सुनकर इसके बाद सबसे अंत में आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर करनी चाहिए और सबसे अंत में क्षमा याचना करके अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर माँ का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताए। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें, क्योंकि आज माँ कात्यायनी का दिन है और माँ कात्यायनी की विशेष पूजा गोधूली बेला के समय की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है। आप जैसी भी कामना के साथ माँ की पूजा करना चाहते हैं, उस कामना को मन में रखकर माँ से प्रार्थना करें कि वह आपकी कामना पूर्ण करे या आपकी जो भी समस्या है उसे दूर करे। और फिर शाम को विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करके माँ को शुद्ध सात्विक चीज़ों का फलों का भोग लगाकर खुद भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे।